नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। पूरे हिंदुस्तान पर छाया यौम आज़ादी के जश्न का रंग, हर तरफ सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी जमानत देने से किया इनकार। छत्रसाल स्टेडियम में 15 अगस्त को आतिशी नहीं, गहलोत करेंगे परचम कुशाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया नामजद। कोलकाता इस्मदरी और कत्ल मामले में सीबीआई टीम पहुंची कोलकाता, डॉक्टरों की हड़ताल जारी, कई रियासतों में तिब्बी खदमात मुतासिर। सेबी चीफ के इस्तीफे और बीपीसी की तश्कील के लिए कांग्रेस 22 अगस्त को करेगी मुल्की एहतजाज, ईडी के दफ्तर का करेगी घेराव। हिंदुस्तान में यौम आज़ादी के जश्न कई दिन पहले से ही जारी है। जगह जगह यात्राएं निकाली गई हैं और इसके साथ ही इस जश्न में किसी भी खलल से बचने के लिए सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बुध 14 अगस्त को केजरीवाल की जमानत की अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने उन्हें अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया है। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जो केजरीवाल की तरफ से अदालत में हाजिर हुए, ने सेहत की वजूहात का हवाला देते हुए अबूरी जमानत की अर्जी की थी। इस पर अदालत ने कहा कि हम कोई अबूरी जमानत नहीं दे सकते। इस मामले पर अगली समाअत अब 23 अगस्त को होगी। शराब पॉलिसी केस में आम आदमी पार्टी लीडर और साबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तकरीबन 17 माह बाद जमानत मिल चुकी है। शराब घोटाले में दोषी अरविंद केजरीवाल बार बार बेल के लिए कोर्ट भागते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इनकी जो गिरफ्तारी है वो लीगल है और शराब घोटाले के ये प्राइम सस्पेक्ट हैं। और मुझे लगता है उन्हीं चीजों को नजर में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत इनकी खारिज की है। दिल्ली की जनता ये अच्छे तरह से जानती है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या जमानती सिसोदिया हो, इन सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है और निस्संदेह इस मामले में इनको सजा भी मिलेगी। आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के इलाकों में अपने पैदल मार्च को 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया है। 17 महीने के बाद जेल से जमानत पर छूटे सिसोदिया का उनकी पार्टी के दफ्तर में पहुंचने पर कारकुनान ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया था और इसके बाद उन्हें अपना पैदल मार्च शुरू करना था। लेकिन यौम आज़ादी की सरगर्मियों के सबब इस पैदल मार्च को अब 16 अगस्त से शुरू करने का ऐलान किया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा और सतर्कता के कारणों से स्वतंत्रता दिवस से पहले इसकी पूर्व संध्या पे इसको ना करके इसको पोस्टपोन कर दिया जाए 2 दिन, तो बेहतर होगा, क्योंकि मामला स्वतंत्रता दिवस का है, सुरक्षा और सतर्कता का है। हमें लगा कि पुलिस की सलाह जेन्युइन सलाह है। मनीष जी ने ये कहा है कि इस पद यात्रा को 14 अगस्त को ना शुरू करके 16 अगस्त से शुरू करेंगे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन से शुक्रवार को उसी समय 5 बजे ग्रेटर कैलाश विधानसभा में डीडीए फ्लैट्स कालका जी इलाके में पद यात्रा की शुरुआत जो है की जाएगी। हम नहीं चाहते कि इस अच्छे मौके पे किसी भी तरीके का कन्फ्रंटेशन इससे किया जाए। जब हमें लगा कि वो सलाह जरूर है तो हमने उनकी सलाह मांगी। कांग्रेस पार्टी ने मंगल के रोज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो सेबी चीफ माधवी बुच के इस्तीफे और अडानी महाघोटाले की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील देने का मुतालबा करते हुए आइंदा 22 अगस्त को मुल्की एहतजाजी मुजाहरा करेगी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, सभी रियासती इंचार्ज और रियासती यूनिट के सदूर की मीटिंग के बाद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम 22 अगस्त को मुल्की एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि यह मुजाहरा 2 मुतालबात पर मबनी होगा। पहला मुतालबा यह है कि सेबी चीफ का इस्तीफा हो और दूसरी मांग ये है कि अडानी महाघोटाले की जांच के लिए जेपीसी तश्कील दी जाए। उन्होंने मरकजी हुकूमत से यह भी मुतालबा किया है कि वो वायनाड में हुए लैंडस्लाइड वाक़े को कौमी आफत करार दे। We had discussed about one of the biggest scam is happening in the country nowadays is Hindenburg revelations, the scam related to Adani and SEBI. We unanimously decided to have a
national-wide agitation on this issue, demanding two things. One is a JPC inquiry on Adani Mecascom, in which the Prime Minister is fully involved and in which the financial market regulation has now been found to have been severely compromised. Honorable Congress President Rahul Gandhi ji already put forward their view very strongly today. The meeting of the General Secretaries and in charges and PCC President unanimously supported that view, and we have adopted that there will be a massive national level agitation on 22nd of August throughout the country. In state headquarters, we will gherav the Enforcement Directorate office. Thousands of Congress workers will gherav the ED office in each state capital on 22nd, demanding these two issues. One is SEBI chairman has to be removed from that position. The person who have no credibility at all cannot continue as a SEBI chairperson. Number two, there should be a JPC inquiry on this mega scam. This is the one issue we had discussed. महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार के बयान पर महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर दीपक केसरकर ने कहा है कि सियासत सियासत है और कुनबा कुनबा है। हमें कुनबे को सियासत से नहीं मिलाना चाहिए। एक भाई के तौर पर ये उनका यानी अजीत पवार का फर्ज है कि वो रक्षाबंधन मनाने आए। साथ ही एक सियासी लीडर के तौर पर उन्हें इत्तेहाद के लिए आगे आना चाहिए। Politics is politics and family is family. So we should not mix family with politics. So as a brother, it is his duty to go and have that Raksha Bandhan, celebrate the Raksha Bandhan and tie the Rakhi on his hand. At the same time, as a political leader, he will be on the forefront for Mahayuti for winning the next election. आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस्मतदरी के बाद कत्ल मामले पर कोलकाता हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इस मामले की जांच के लिए दिल्ली से सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच गई है। सीबीआई ने मामला अपने हाथ में ले लिया है और दिल्ली से फॉरेंसिक टीम भेजी है। देखिए, बंगाल आज अराजकता का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है और ये अराजक तत्वों के द्वारा तो हो रही है, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये राज्य सत्ता के द्वारा प्रायोजित हिंसा है और राज्य सत्ता में तृणमूल के कांग्रेस के कार्यकर्ता खुलेआम महिलाओं का अपमान करते हैं। महिलाओं को जमीन पर लिटा लिटा कर उनके अंग प्रत्यंगों के साथ में खिलवाड़ करते हुए वो उनका अपमान कर रहे हैं। एक घटना नहीं है, कई दर्जन घटनाएं ऐसी बंगाल में हुई हैं। बंगाल आज अराजकता का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है और मैं समझता हूं कि जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो उस पर अंकुश लगाने के बजाय ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रही है और उनको कोई न कोई पद दे रही है, कोई न कोई प्रलोभन दे रहे हैं उनके तृणमूल के कार्यकर्ता। ये दुखद है। बंगाल एक गलत रास्ते पर उसकी जो वहां की सत्ता है वो गलत रास्ते पर ले जा रही है। बंगाल भारत की आत्मा है और उस आत्मा के साथ में प्रताड़ना का कोई स्थान नहीं है। देखिए, इसमें कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना त्वरित अनुसंधान हो, न्याय मिले, क्योंकि जो घटना हुई है रोंगटे खड़ी कर देती है। और लेकिन मुझे दुख होता है कि ये देश निर्भया वाले कांड के बाद भी सीख नहीं पाया। मैं बार बार आपके माध्यम से मैंने कहा कि अगर यूपी में घटना हो तो बड़ा आसान है यूपी सरकार को ब्लेम कर देना, बंगाल में घटना हो, बंगाल सरकारों की अपनी भूमिका होती है। लेकिन एक समाज के रूप में हम दरिंदगी की ओर बढ़ गए, हम बीमार हो गए। नहीं तो कहां 3 साल की बच्ची के साथ रेप, 4 साल की बच्ची के साथ रेप, 7 साल की बच्ची के साथ रेप, डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ रेप। ये समाज के लिए भी बहुत गंभीर प्रश्न है और मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो उसके लिए ये टॉलरेट ना करने वाली चीज होनी चाहिए। ममता जी ने खुद कहा था कि सीबीआई को सौंपेंगे, अब माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके ये किया।
त्वरित कार्रवाई हो, लेकिन एक समाज के रूप में हमें भी अपनी भूमिका पर विचार करना होगा। कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। ये तीनों को पहले कस्टडी कीजिए। क्यों डीएमई सुशांत रॉय, डॉक्टर ओभिगदे किस लिए 9 तारीख वहां गया था? आरजीकर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर ओभिगदे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो जरूरत होगा तो सबके खिलाफ आवाज बंगाल की जनता उठाएगा। भाजपा एमएलए, वी आर द सोल ऑपोजिशन, वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, शी इज होल्डिंग 2 subject related department, 1 health, 2 home. We want resignation from her chair. असेंबली सेशन बंद है, इसलिए असेंबली की द्वार पर हम लोग का धरना प्रोटेस्ट चल रहा है। 2 घंटा आज प्रोटेस्ट होगा। बीजेपी एमएलए मार्च करेगा, पीसफुल मार्च विद दिस डिमांड। 1 राजभवन, दूसरा स्टेट सेक्रेटरीट नवान्न, तीसरा स्वास्थ्य भवन। मरकजी वजीर जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर अविरल माथुर ने कहा है कि हमने मरकजी वजीर जेपी नड्डा से उनकी रिहाइश पर मुलाकात की और अपने मुतालबात उनके सामने रखे। उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि वो डॉक्टरों के लिए काम करने का बेहतर माहौल मुयस्सर कराएंगे। हमारे तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं, इसलिए फोडा हड़ताल वापस ले रहा है। हम लोगों ने मंत्री जी से जो कल अपनी डिमांड्स रखी थी, जैसा हमने अपनी प्रेस रिलीज में दी थी, उन्हीं को हमने आज रिफॉर्मुलेट करके वैसी की वैसी ही डिमांड्स हमने मंत्री जी को दी हैं, जिसमें मंत्री जी ने सबसे पहले घटना का संज्ञान लेते हुए घटना की कड़ी निंदा करी है। उन्होंने बताया है कि वो इस चीज़ को मानते हैं कि ये एक डॉक्टर के साथ कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया कि वो डॉक्टर्स को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे। उन्होंने बताया कि जैसे हमने कल भी उनसे कहा था कि सारी चीज़ें जैसी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसकी तरफ वो सही रास्ते पे है। उन्होंने हमें सारी जो डिमांड्स हैं उसमें एक टाइम बाउंड मैनर में एश्योरेंस दी है कि उसको एड्रेस करा जाएगा। हम लोग फ्यूचर फॉलोअप्स ज़रूर लेंगे, हम लोग जल्दी आके इनसे मिलेंगे दोबारा। और उन्होंने हमसे कहा कि एक कमेटी गठित होगी जिसमें हम लोग भी हिस्सा होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स, और हम लोग इस चीज़ के लिए जो हमारा डिमांड है सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट, इस पे फोडा आगे की तरफ स्टेक होल्डर की तरह मेंबर बनते हुए जल्दी ही जल्दी इसको लाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर पाएगी। हमारी क्योंकि सारी जो मांगे थीं, जैसा हमारी प्रेस रिलीज में था, उनको अभी मांग लिया गया है, तो हमें ये सोचते हुए लग रहा है, हम सब ने आपस में डिस्कशन किया है कि एज अ संस्था जो हमारी फोडा है, हम लोग की सारी डिमांड्स मानने की वजह से हम ये स्ट्राइक को अब विराम देंगे, हम इसे कॉल ऑफ करेंगे। हमें अभी ये पता है कि मंत्रालय की तरफ से भी इसका एक फॉलोअप, एक ट्वीट आएगा, एक फॉलोअप, एक कम्युनिकेशन आएगा। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में अस्पताल और मकामी इंतजामिया के किरदार पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में मुतासरा को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए इस मामले पर एहतजाज कर रहे डॉक्टरों से यकजहती का इजहार किया है। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेट ने भी पार्टी का मौक़िफ़ सोशल मीडिया पर पेश किया है। संजय रॉय कोलकाता का वो दरिंदा जिसने एक डॉक्टर के साथ वो दरिंदगी की जिससे इस देश भर में लड़कियां सिहर उठी। उसको अपने किए पर कोई पछतावा, कोई अफसोस नहीं है। वो कहता है जो सजा देनी है दे दो। संजय नागरिक स्वयंसेवक कर्मचारी था, संविदा पर कार्यरत था। संजय को शराब की बुरी लत थी और हिंसक पॉर्न देखने का वो आदी था। इस वहशी ने 4 शादियां की। पहली 3 पत्नियां छोड़कर चली गईं और चौथी की कैंसर से मौत हो गई। तो संभवतः वो अपनी पत्नियों के साथ भी यही क्रूरता, यही दरिंदगी करता होगा। लेकिन संजय जैसे जानवरों को ये क्यों लगता है कि वो एक औरत के साथ कुछ भी कर सकते हैं? उनको क्यों लगता है कि एक औरत का दमन, एक औरत का शोषण, एक औरत के शरीर को नोचना, उसके साथ जोर जबरदस्ती करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है?
हम क्यों नहीं वो नजीर बना पाते हैं जिससे ऐसे लोगों की रूह कांप जाए। औरत किसी भी धर्म, किसी भी जाति, तबके, वर्ग की हो, उसके साथ गलत करने की हिम्मत इन जैसे दरिंदों में आती कहां से है। और गलती सिर्फ रेप की नहीं है, गलती एक लड़की का पीछा करना है, गलती एक लड़की को देखकर सीटी बजाना है, गलती एक लड़की के दुपट्टे को खींच देना है, गलती है सड़क चलती लड़की पर फप्तियां कसना, गलत है मोहब्बत के इजहार को ठुकराने के बाद भी लड़की की नाक में दम करके रखना, गलत है पत्नी से जबरन सेक्स करना, गलत है बेटी को चुप रहने की हिदायत देना, गलत है एक लड़की के साथ हुई ज्यादती के बाद शर्म का सारा बोझ और इज्जत का सारा बोझ उसके सिर पर लाद देना, और औरत जब सवाल उठाए तो उसके चरित्र पर सवाल उठा देना। गलत है दफ्तरों में महिलाओं का कम होना और उनके साथ ऑफिसेज में भेदभाव होना। गलतियां बहुत सारी हैं, पर क्या इस देश में आधी आबादी के खिलाफ गुनाह कभी कम होंगे? क्या इस देश में आधी आबादी को, औरतों को आज़ादी मिलेगी इन वहशियों से, इन दरिंदों से, इन जानवरों से? एक सवाल ये भी है आज। असम के गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल इस्मत दरी के बाद कत्ल कर दी गई मुतासरा के साथ इत्तेहाद दिखाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। दूसरी जानिब वजीर ममलिकत बराए दाखिला ने कहा है कि ये बहुत तकलीफदेह वारदात है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की हुकूमत उस पर से ध्यान भटकाना चाहती थी और इस पर पर्दा डालना चाहती थी, इसलिए अदालत ने इसका आज खुद नोटिस लिया है और सीबीआई जांच के अहकाम सादिर किए हैं। सीबीआई मामले की तेजी से जांच करेगी और कसूरवारों को सजा दिलाने का काम करेगी। वह बहुत ही दुखद घटना हुई है। बंगाल में जो उस डॉक्टर बहन के साथ, जो डॉक्टर के ट्रेनिंग पीरियड में थी और जिस प्रकार से बलात्कार के पश्चात उसकी हत्या कर दी गई, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। काफी ही जघन्य अपराध हुआ है और ममता बनर्जी जी की सरकार उस अपराध को डाइवर्ट करना चाहती थी, उस पर पर्दा डालना चाहती थी, तो न्यायालय ने संज्ञान लिया और न्यायालय ने सीबीआई को यह केस सौंपने का निर्णय लेकर एक बड़ा काम किया है। दस्तावेज भी सीबीआई को सौंपा जाए, इसका भी निर्देश न्यायालय से मिला है। सीबीआई तत्परता से जांच करेगी और दोषियों को सजा दिलाने का काम सीबीआई करेगी। जब ये जघन्य अपराध किया गया तो दुख की बात यह है कि एफआईआर नहीं करी गई, बल्कि पुलिस ने यह कहा कि अननेचुरल डेथ केस। ऐसा क्यों? क्योंकि पीड़ित परिवार का जो दलील कोर्ट में है, इस पे ध्यान दीजिएगा। पीड़ित परिवार ने कहा कि उनको एक फोन कॉल पहले आया और इस फोन कॉल में उनको बताया गया कि आपकी बेटी, जिसने रात में ही अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से बात करी है, उसकी तबीयत खराब है। ये पैरा 13 में है और मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि यह जानना आवश्यक है कि कैसे पूरे इस मामले को रफा दफा करने की साजिश ममता बनर्जी ने ही रची और जो अपराधी हैं उनको बचाने का कार्य कर रही थी। जेडीयू के साबिक लीडर राम जतन सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पार्टी के तर्जुमान पवन खेड़ा, बिहार कांग्रेस के सदर अखिलेश सिंह और सीडब्ल्यूसी के रुकन नासिर हुसैन की मौजूदगी में पार्टी की रुकनियत कबूल की। राम जतन सिन्हा पहले भी कांग्रेस में रह चुके हैं। जाना माना चेहरा है आपके सामने, परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे अरसे तक, वरिष्ठ अभी भी हैं, नेता अभी भी हैं और अब वापस हमारे साथ आ रहे हैं। राम जतन सिन्हा जी 2012 में
कुछ कारणों के चलते हमसे दूर हुए, लेकिन किसी और के पास भी नहीं जा सके। मन उनका हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहा। अभी मैं चर्चा कर रहा था अखिलेश जी से और नासिर भाई, हम लोग सब बैठे थे, तो रामजतन जी बोले मेरा मन हमेशा पिछले 12 साल कांग्रेस के ही साथ रहा। सुनकर बड़ा अच्छा भी लगा, और जो हमारी पीढ़ी है हमको ये सीख भी मिलती है ऐसे लोगों से, रामजतन जी जैसे लोगों से, कि जो कांग्रेस का जो फूल होता है वो किसी और क्यारी में नहीं खिल सकता, वो कांग्रेस की ही क्यारी में प्रफुल्लित होता है। बहुत अच्छा लग रहा है उनका स्वागत करते हुए, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूं। जब नासिर भाई का फोन आया कि आपको इसमें रहना है, शामिल होना है, तो मुझे लगा इससे ज्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है कि एक इतने वरिष्ठ नेता को फिर से हम लोग अपने परिवार में, और दूर नहीं गए थे, दिल से दूर कभी नहीं हुए थे। मैं उनका स्वागत करता हूं। पूरे कांग्रेस पार्टी परिवार की तरफ से रामजतन सिन्हा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जो भाव व्यक्त किया है पवन जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं अपने को उनके भावनाओं के अनुरूप सही साबित कर सकूं। यहाँ आकर के बिल्कुल मैं अभिभूत हूं, जिस तरह से अपने घर वापसी में मुझे भाव और सम्मान मिला, और यह बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में नहीं रहकर भी मेरा संबंध कांग्रेस जनों से बना रहा। आदरणीय पवन जी चुनाव में पटना गए थे, मैं कांग्रेस में नहीं था, उस समय भी उनसे मेरा मिलना जुलना और बातचीत होते रहा। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पहल और प्रयास से यह संभव हो सका, और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उनके कामों में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेंगे, मेरी जो भी क्षमता है, और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगाएंगे। बिहार में भी हमारे अध्यक्ष के संपर्क में कई पार्टियों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी और सीनियर लीडर्स भी संपर्क में हैं। वो लोग भी, कई लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि प्रोफेसर साहब पहले बीपीसीसी के प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद किसी पार्टी में गए नहीं, कांग्रेस की विचारधारा के साथ में ही रहे, तो हम लोग प्रोफेसर को यहाँ पे एआईसीसी की हेडक्वार्टर्स में ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग की ज्वाइनिंग जो अभी होने वाली है। अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो सदाकत आश्रम है, कांग्रेस का जो कार्यालय पटना में है, उसमें वो ज्वाइनिंग कराएंगे, और दूसरे स्टेट्स में भी कई ज्वाइनिंग जो हो रही है हम लोग स्टेट लेवल पे करवा रहे हैं। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से और एआईसीसी की तरफ से मैं प्रोफेसर साहब का इस्तकबाल करना चाहूँगा, और वापस हम लोगों के साथ में आए हैं, सीनियर लीडर हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक आने वाले दिनों में वो करेंगे। बहुत बहुत हम लोगों को खुशी है कि वो वापस हमारे साथ में आए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में पटनी टॉप के पास आकर जंगल में नीम फौजी दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन को असार का नाम दिया गया है। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए शुरू किए गए मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दरमियान सिक्योरिटी एहलकारों ने बटोटे डोडा कौमी शाहराह का पर नाका बनाया है। अब इत्तला ये आ रही कि डोडा जिले में चल रहे ऑपरेशन असर के दौरान चलाई कार्रवाई में 48 कौमी राइफल्स के एक कैप्टन की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश असेंबली में अपोजिशन के लीडर और बीजेपी के लीडर जयराम ठाकुर ने बादल फटने से मुतासरा गांव रामबन का दौरा किया और मुतासरा लोगों से मुलाकात की है। पूरे हिंदुस्तान पर छाया यौम आज़ादी के जश्न का रंग, हर तरफ सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी जमानत देने से किया इनकार।
छत्रसाल स्टेडियम में 15 अगस्त को आतिशी नहीं, गहलोत करेंगे परचम कुशाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया नामजद। कोलकाता इस्मदरी और कत्ल मामले में सीबीआई टीम पहुंची कोलकाता, डॉक्टरों की हड़ताल जारी, कई रियासतों में तिब्बी खदमात मुतासिर। सेबी चीफ के इस्तीफे और बीपीसी की तश्कील के लिए कांग्रेस 22 अगस्त को करेगी मुल्की एहतजाज, ईडी के दफ्तर का करेगी घेराव। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सहारा पढ़ो।